बाबर का ढांचा खत्म हुआ, रघुवर का मंदिर खड़ा हुआ। जी अब तो आप बाला साहब इस डिबेट के बाद में प्रवक्ताशिप से बाहर हैं। इस विषय में कोई देख लीजिए। अरे सॉरी 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 सॉरी। अब सुनिए, जिन लोगों ने सुधांशु जी को गले लगाना चाहता हूं, सुनिए जिन लोगों ने सुनिए पिक्चर चालू करो बे। बता रहा हूं, फर्क समझाइए ना। फर्क बताता हूं। फर्क समझाइए क्या है। होता है कि खुदाई में नीचे कुछ दिखे। आज मैं आपसे कहता हूं 6 दिसंबर 92 से पहले वहां पे कोई ढांचा था, इसका कोई पुरातात्विक सबूत आज नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सिर्फ लिटरेरी एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। इसलिए जब अगर आप ये बात कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 500 साल पहले की बात आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं हो सकता। बताइए, झूठ 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 ये बोल रहे हैं। 10 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं। क्या तरीका और झूठ में लोगों को फंसा है। अब मैं आपका झूठ एक के बाद एक बेनकाब करता हूं। फरवरी 86 में ताला खोला कोर्ट ने और कहा कि यह राम मंदिर है। 9 नवंबर 1989 को जब पहला शिलान्यास हुआ, कोर्ट की परमिशन से हुआ। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद वहां अस्थायी मंदिर की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी। 2019 की बात करी है एंड यू आर अगेन डाइवर्टिंग द डिबेट। अरे भाई, आप बेवकूफी की झूठी बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? पूरी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं। जिनको सिर्फ धर्म में आस्था नहीं, नास्तिक कहते हैं, अफीम की बात कहते हैं, उसके आप बेहुदापन से सिर्फ ये इतना बचकाना और बेहुदा बयान है कि जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो सेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है। ऐसा नहीं कि हवा में एकदम से सुप्रीम कोर्ट बोल देता है। इसलिए मैं आपको लगातार कोर्ट के जजमेंट कोट कर रहा था। 2019 का भी जजमेंट कैसे हुआ? जब 2010 का जजमेंट इस आधार पे आया हाई कोर्ट का कि 2003 में वहां खुदाई करवाई गई, एक सबूत निकला, उसके आधार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजमेंट है क्या? ये बोलो, आधार मत बोलो, जजमेंट क्या है? 140 क्या जजमेंट बोलो? क्या है? एक सेकंड देखा कि मंदिर ही बनेगा, बस हो गया। जजमेंट का मंदिर वहां है, ये सही मस्जिद आपकी कोई चीज नहीं बोलेंगे, बस ये जजमेंट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 सही। नमस्कार भाई साहब, सब हां बिल्कुल, हां सही है, बिल्कुल सही, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं आपने इनको प्रणाम करा, अच्छी बात है। अच्छा एक सेकंड, लेकिन देखिए बार बार बोला गया, वो बार बार बोला गया जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या है। सुधांशु त्रिवेदी ने एक लाइन में जवाब दिया, एक लाइन में जवाब दिया, जजमेंट यही है कि रामलला विराजमान अयोध्या में थे, हैं और रहेंगे। ये है जजमेंट, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है जजमेंट। अब कौन कहां था, कौन किसने मस्जिद बनवाई, बाबर कहां से आया, बाबर कौन था, यह कहानी खत्म हो गई। अब 2024 से नया अध्याय इस देश में शुरू होता है और वो अध्याय है रामलला का मंदिर। और अब किसी को टेसुओं बहाने हैं, आंसू बहाने हैं, बहाता रहे, लेकिन रामलला विराजमान हो गए हैं और अगले 100, 200, हजारों सालों तक वहां पर रामलला ही विराजमान रहेंगे, क्योंकि सत्य के तथ्य बड़े मजबूत होते हैं। चाहे झूठ कितना भी बड़ा हो, लेकिन सत्य को डिगा नहीं सकता। यही है रामलला का मंदिर, सीधी सी बात यह है, बस। इसके आगे क्योंकि बार बार जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या है, विषय वो नहीं है। अब अच्छा कवर बाबर का ढांचा खत्म हुआ, अच्छा रघुवर का मंदिर खड़ा हुआ। बाबर का ढांचा खत्म हुआ, रघुवर का मंदिर खड़ा हुआ। जी, जिस ढांचे को, जिस बाबरी मस्जिद को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाया, ये इतिहास में है। और उसके बाद कई हिंदू राजाओं ने उसको छुड़ाने के लिए कई बार आक्रमण किए कि हम अपनी उस मंदिर को वापस ऊपर लेके आ सकें, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, नहीं कर पाए। और जिस ढांचे को बाला साहब ठाकरे ने जब गिरवाया, और इसका बकायदा सिर्फ एक ही शख्स है इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर, जिसने कहा कि वो ढांचा हमने गिराया था। बयान उद्धव ठाकरे से दिलवा दो। और उसके बाद ये बयान उद्धव ठाकरे से दिलवा दो आप। उसके बाद अरे आपके सामने दे रहे हैं उनके प्रवक्ता, दे तो रहा हूं, अरे नेशनल चैनल पे दे रहा हूं, नेशनल चैनल पे दे रहा हूं। और क्या कोई मैं कोई गुफा में दे रहा हूं क्या? कौन जानता है? मैं किसी गुफा में नहीं दे रहा, प्रवक्ता है, छोड़ो, मैं किसी गुफा में नहीं दे रहा, प्रवक्ता नेशनल चैनल पे बैठ के दे रहा हूं। उद्धव ठाकरे से दिलवा दो, उद्धव ठाकरे से बयान दिलवा दो। ढांचा ही नहीं था ये बयान उद्धव ठाकरे से दिलवा दो, ये बयान उद्धव ठाकरे से दिलवा दो। मान जाऊंगा आपको, प्रवक्ता बहुत फिरते हैं गली गली। अच्छा वैसे छोड़िए प्रवक्ताओं को। अदालत में कहा था बाला साहब ने इस बात को, अरे बहुत फिरते हैं अदालत में कहा था, अदालत में कहीं उधर उधर नहीं कहा था कि हमने गिराई है। उद्धव ठाकरे ने आज तक नहीं बोला
गिराने की बात तो आप बाला साहब इस ने किया तो डिबेट बना के बाद देंगे। में प्रवक्ताशिप से बाहर हैं आप। इस विषय में कोई देख लीजिए। अरे ये सवाल मुझसे नहीं पूछा गया। मतलब आप तो ऐसा शिवसेना कह रहे निकाल देगी हैं, आप आपको। तो ऐसा बात कर रहे हैं कि शिवसेना निकाल आपकी देगी डायरेक्ट आपको। उद्धव जी से बात हो रही है। हाँ बिल्कुल निकाल देंगे, आप लिख लो मेरी बात, अगर इनको ना निकाल दिया गया तो बोलना। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है कि बाल ठाकरे जी ने किया, पर मेरा क्वेश्चन यह भी है कि आपने बाल ठाकरे जी ने क्यों बीजेपी को छोड़ दिया? इतने अच्छे अगर आपका गठबंधन था, उद्धव ठाकरे जी ने क्यों छोड़ दिया? ये भी गलत है। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट इससे बोल देता हूं। फंस गए हाँ, बेचारे फंस गए। देखिए सुनिए, बाला साहब ठाकरे और शिवसेना एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 25 से 30 साल सत्ता के साथ समझौता किया और ये चाह के बीजेपी केंद्र में शासन में आए। सिर्फ एक महाराष्ट्र ही था जिसको बाला साहब हमेशा ये चाहते थे कि हमारा मुख्यमंत्री हो। 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री उन्होंने उस आदमी को नहीं, उस व्यक्ति को, उस परिवार को नहीं दिया जिन्होंने केंद्र में इनकी सरकार बनाई। 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री देना इनके लिए ठीक ऐसे था जैसे पांडवों को 5 गांव देना। मैं आज इनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि लौटाओ, मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूं मगर मैं संजय जी लौटाओ। कोई बात नहीं। एक गाने के मजमून को सिरसारी में कह रहा हूं। ये देखिए एक गाने के लाचारी। मजमून को इसे सुनिए, कहते हैं लाचारी। एक गाने के मजमून को इसे सिरसारी में कहते कह रहा हैं हूं। लाचारी। क्या कह रहे हैं आप? एक गाने के मजमून को सिरसारी के ये अंदाज में कहना कह रहा बहुत हूं। कुछ चाहते क्या गाना कह हैं, मगर आप लौट प्रवक्ता है बेचारे। चले, ये गाना गा रहे हैं आप लौट चले। नहीं, नहीं, वाह भाई, आज तो मैं कमाल कहना कर चाह दिया रहा हूं कि आपने। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर बुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं कि तुम तो फिर भी हकीकत तो कोई ख्वाब नहीं। जी यहाँ तो दिल का ये आलम है कि क्या कहें तुमसे, भुला सका ना मैं वो सिलसिला भी जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज तक गया ही नहीं, वो एक रब जो तुम में हम में कभी रहा ही नहीं, मुझे याद वो सब भी जो कभी हुआ ही नहीं। अगर ये हाल है दिल का तो तुम मुझे बतलाओ कैसे उद्धव जी फोन उठाए और तुम्हें बतलाएं बीजेपी को कि तुम कितने हमारे अपने हो या सर, नहीं। ये इंडिया गठबंधन का तो आज काम खराब हो गया है आप लोगों का, बहुत दिक्कत हो गई है। सुधांशु जी, नहीं, मतलब मुझे दिक्कत नहीं इंडिया लगता। गठबंधन को देखिए, हमारे देश में तो यही बसते हैं। आपका क्या लेना देना हिंदुत्व को सर? मानने वाली दो आप तो आगे पॉलिटिकल आना चाहते हैं पार्टियां बीजेपी के साथ क्या? बीजेपी और कोई बात शिवसेना खत्म हो और गई। तीसरा है अब कौन? क्या आप देखिए, अब कोई नहीं है बचा तीसरा रही और। है। बात हो अब रही है। मतलब देश में बाकी लोग कर रहे हैं। डायरेक्टली उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमें अपने साथ अब आप ले लीजिए। नहीं, ले लीजिए नहीं कह रहा हूं मैं। ना, मैंने नहीं कहा ले लीजिए। फिर क्या कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं ले लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो भाई जिसने अरे कहना 25 क्या साल, चाहते हो? जिसने एक मिनट रुकिए, अरे कहना आपका क्या काम चाहते नहीं है हो भाई? आप पीछे बिना बात बताइए। मैं तो ये देख कह रहा रहे हैं ना हूं आप, एक कि जिस वीडियो बाला पे साहब कहना ने, क्या चाहते हो भाई? अजी सुनिए, आप दे रहा हूं, आप बीच में बताइए। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस बाला साहब ने और तो ठाकरे परिवार ने और शिवसेना ने 25 से 30 साल सत्ता के साथ समझौता किया, उनको आपको 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री दे देना चाहिए था। बन तो गए 2.5 साल, अब बताइए अब तो अब क्या? 5 साल बने, लेकिन आपके समर्थन से तो नहीं बने। देखिए, बाला साहब ठाकरे जी का ही यह समझौता था जब हम 117 और ये 167 लड़ते थे कि जिसकी ज्यादा संख्या होगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये बाला साहब ठाकरे जी के समय का था, जबकि हम कम लड़ते थे, हमारी इनसे दुगनी सीटें थी। ऐसा कहीं पर वो नहीं था। चलो कोई बात नहीं। क्या राम आज ने- का विषय, चलिए, मैं कहता हूं, राम के नाम पर आप लोग राम हो के सकते नाम हैं पे मैं क्या? कहना चाहता हूं, नहीं। भगवान राम के लिए, राम राज्य के लिए रामचरितमानस में एक चौपाई है कि बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। किसी से कोई बैर नहीं है और राम के प्रताप से विषमता भी समता में बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके लिए मैं मानूंगा ये भी राम का ही प्रताप है। और इधर आप देख रहे हैं जिन मैं एक लोगों बात ने, कहना चाहता अब हूं। सुनिए, जिन मैं लोगों ने, सुधांशु जी को गले लगाना चाहता हूं। सुनिए, आप मंत्री के बंदे जिन लोगों ने, सुनिए, राम जी को पता पर, क्योंकि हमारा तो मुद्दा ही है। भाई जी को पता होगा। साहब, डिबेट खत्म होने से पहले इस्तीफा लेना चाहते हो? इस समय शांति से। इस्तीफा क्या? जी, कागज रिजाइव बताइए, क्या फर्क पड़ता है? जी जी जी, रावण युद्ध में परास्त हो गया था तो उसके लिए भी कहा गया है, जगत विदित तुमरी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरन न जाई। क्या तुम्हारा स्टेटस था और तुम्हारे खानदान का क्या स्टेटस था, परंतु राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारन हारा। ये 0 सीट पे आ गए, वो 1 सीट पे उत्तर प्रदेश में आ गए, क्योंकि इस देश में सदैव से कहा गया है, जो मीराबाई को तुलसीदास जी ने लिख के दिया था, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस खास एडिशन में, आज के इस बेहद खास एडिशन में, यह दिवाली राम मंदिर वाली अयोध्या भी सजा दी है। फिलहाल इतना ही, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सबको मेरा राम राम, नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम। आशा करता हूँ आपको ये डिबेट बहुत अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।